बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हमारी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। रमज़ान के बाद ये फर्स्ट मेरा ब्रेकफास्ट है जो मैं बैठ करने लगी। पूरा रमज़ान मैंने बाहर कदम नहीं रखा नाश्ता करने के लिए। देखिए ना मैं कितना नेक काम किया। पूरे रमज़ान पराठे खाए हैं, डेली पराठे 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 खाए हैं। आज मैंने कहा चलो जी नान चने खा कर आते हैं, कोई मज़ा करके आते हैं। नान चने पाए शाए बोंग बोंग ये सारी चीज़ें खाते हैं और मज़ा करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। चने के अंदर वो शोरबा डला होता ना, आय हाय 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 क्या शोरबा भी ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर ढेर सारी तड़ी हो तो शोरबे का मजा आता है। अगर तड़ी ना हो तो फिर बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अपनी सेहत अपने ही हाल लगते, बाद जो अल्लाह रहम करे कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, बाद में हम कहते हैं हाय अल्लाह हमने तो कुछ खाया ही नहीं था, तड़ियों वाला पता नहीं क्या हो गया है। सामान में रखे और अब हम खाने लगे हैं, नाश्ता करने लगे हैं और आप लोग मेरे साथ साथ कर सकते हैं। चने आ चुके हैं, इसके अंदर फिर मैं पाए डालूंगी और फिर खाऊंगी, फिर मजा करूंगी। पहले मैं वीडियो जरा घुमा लवा, फिर सुकून से कैमरा साइड पे रखूंगी और मजा ले इसके साथ लस्सी ना हो नाश्ता अधूरा हो जाता है। बस अब यमी यमी सी लस्सी भी ऑर्डर की थी, साथ लस्सी भी पीते हैं और पूरा पूरा इंजॉय करके जाते हैं। बस हम जब भी ब्रेकफास्ट पार्ट करने आते हैं ना, बच्चों के यही होता है कि पार्क में होके जाएं, इंजॉय करके जाएं। ये वाला हाल होता है कि जितना खाया होता है ना उतना हजम भी करके जाते हैं। लेकिन आज सीन कुछ ये था कि रात को बड़ी छम बारिश हुई थी। बहुत ही ज्यादा बारिश होने की वजह से पार्क सारे गीले थे, इस वजह से हम घर वापस आ चुके हैं। आजकल में आनी ना नजर बचा के ना ऊपर भाग जाती है। ऊपर वाले रूम में ना, सेपरेट रूम में ही ना ये बेबी कोट पड़ा हुआ है। जो छोटे बच्चे तो बिल्कुल लाइक नहीं करते, लेकिन जो बड़े होंगे खेलने के काम आता है। यही वाला सीन हुआ है, मेरे बच्चों से स्टार्ट हुआ है, खेलने के काम आ रहा है। अभी तक बच्चों के लिए खेलने के ही काम आ रहा है। और जी उम्मे हानी ऊपर पहुंच जाती है और जाके वो मस्ती इस बेबी कोट के साथ करती है। इसको इतना पसंद है, इसका बस नहीं चल रहा, उठा के ये नीचे ले आया और मेरे कमरे में जो आगे 3 बेड लगे हुए ना, चौथा बेड एवी आ जाए। कहती माँ बस बेडशीट ही बदल दी रहे। और मैं किचन में आ चुकी थी और आप लोग पहले से ही देख रहे हो किचन का नजारे में करवा रही थी। आंटी ने कड़ी बनाई है, आंटी ने ना कड़ी बनाई है और ना मैंने साथ ना राइस रख दिए हैं, क्योंकि कड़ी मेरे हाथ की नहीं अच्छी। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पसंद, बाकियों को भी नहीं इतनी पसंद होगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कड़ी मैं बनाऊंगी वो मजे की नहीं बनती। एक दफा मेरी अच्छी नहीं बनी तो बस मेरा दिल टूट चुका है और बुरी तरह टूट चुका है कि अब मेरा दिल ही नहीं चाहता कड़ी बनाने को। वजह यह है कि हमारे पास ऑप्शंस पड़ी है, हमारे पास 3 हाथ और है। अंकल कह रही हूँ, आंटी का और लबीका का, मरियम का, जिसने बनानी है बना लेते हैं। लबीका तो हर घर में नहीं थी, इस वजह से लबीका की ऑप्शन कट हो गई है। फिर आंटी कहती है चलो मैं बनाती हूँ। आंटी ने कड़ी बना दी, मैंने कहा चलो जी बॉयल राइस साथ कर देती हूँ। मैं आनी मैं चुप के उत्तर रखी है। मैंने कहा उतनी जरी जिमल के भी कुछ बनू के फ्रीज करती हूँ, जो सामान बना के रखना होता है। मैंने कहा आज मेरे पास मौका है, कुछ खाना नहीं बना रही तो आज मैं जरी जिमल के लिए फ्रूज करके चीजें रख देती हैं। और ये सीन कुछ ये है कि इस कुड़ी ने मुझे इतना तंग किया, मामा कटिंग मैंने करनी है। मैंने इसको अनियन पकड़ाया, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। मैं फिर कड्डी ग्लासेस तेरी अखा ते लाती। मैं इनका चलो जी जुगाड़ मामा। और ये इसकी आईज में जाने से ये बेनिफिट हुआ कि इसने मजे से मेरे साथ काम कर। गर्मी में कड़ी राइस खाने का भी एक अलग मजा होता है। ये डिश ऐसी है जो गर्मियों में खाई जाती है, अगर सर्दियों में इसको बनाना तो इतना मजा नहीं आता, इसलिए गर्मियों में इसका बहुत मजा आता है। तो मैंने कहा चलो बन गया है, कम खत्म हो जाए। यकीन करो तुम मेरे नाल दी हो गए, राइस बना के सुकून आए हाय हाय। दोबारा उठ के रोटियां नहीं बनानी पड़ी, रात को जाके रोटियां बनानी है जब अंकल को भूख लगेगी। मीन्स के अंकल रात को राइस नहीं खाते, दस सब नहीं खाते, तो फिर मुझे ये होता है कि रात को ही बनानी है ना। दोपहर को तो उछल मंगल हो गई, सुकून हो गया, बच्चा पार्टी ये खा लेगी, सुकून से खा लेगी करी राइस, क्योंकि हमारे घर के सबके फेवरेट है। और अब मैं निकल चुकी हूँ क्योंकि कुछ मुझे चीज़ें लानी थी बच्चों के लिए। कुछ मेरे नूडल्स खत्म हो गए थे। मेरी एक कज़न ने मुझे मैसेज भिजवाया मेरी बहन के हाथ कि प्लीज़ इसको कहा करें नूडल्स ना खाएं। यार मैं भी बड़ी कोशिश करती हूँ मेरे बच्चे नूडल्स ना खाएं, लेकिन मैं क्या करूँ, अब उनका वो वाला हाल हो गया है। फिर ऐसे करती है मामा नहीं बहुत दिल चाह रहा है नूडल्स खाने को, आज प्लीज़ बना दे। मैंने इतना कर दिया हुआ है कि अब मैं डेली नहीं देती, मैं इनके ना नूडल्स में गैप डाल दिया हुआ है। मीन्स के काफ़ी दिनों बाद 4-5 दिनों बाद देती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कम करती जाऊँ। क्योंकि एक कज़न ने मेरी ये कहा कि मुझे तुम चीज़ बहुत खिलाती हो, मैंने चीज़ भी कम करना। मैंने वाइट सॉस बना के उसके अंदर थोड़ी चीज़ ऐड करना शुरू कर दी कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ भी कम होती जाए। मीन्स के कोशिश कर
रही हूँ कि बच्चों को ना हेल्दी खाने की तरफ लेके आऊँ, कि हर चीज़ हेल्दी। इसलिए बच्चों को मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने जाना है ग्रोसरी करने तो आप लोग बिस्किट्स वगैरह चूज़ करो, केक लो, बिस्किट लो, ये चीज़ें हेल्दी होती हैं। इसलिए मैंने नूडल्स को आज कम लेना है। तुसी भावें गिन ला ना, मैं नूडल्स का ना वो वाला हाल होता है कि मैं ना हर बार चीज़ों में ना ये बिस्किट्स वगैरह, ये निम्को भी अच्छी होती है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, निम्को बिस्किट्स ये चीज़ें वगैरह ना, ये बच्चों की मैं सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। लेकिन ना बच्चों का एंड फिर वही वाला हाल होता है कि बाबा इतने दिन हो गए हमने गंदी चीज़ें नहीं खाई, बाबा हमने कितने दिन हो गए गंदी चीज़ें नहीं खाई, और अपने अब्बा जी ने फड़ दिया तो जाके फिर लैन दिए, तो फिर मेरा की फायदा है सख्ती करने का। अब जो मैं मॉल जाऊँगी ना, ग्रोसरी करने जाऊँगी ना, मैं बच्चों को नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं बच्चों को लेकर जाऊँ ना तो वो सारा सामान बच्चों का होता है, मेरा कट ही आता है। वो वाला सीन होता है कि बच्चे ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको छोड़ के जाऊँ। लेकिन फिर मैं चाहती हूँ तो मेरे साथ पहले ही जाके गाड़ी में बैठी होती हैं, तो फिर मैं पीछे रही नहीं हूँ। वो वाला सीन होता है, सब माओं के साथ यही होता है जो मेरे साथ होता है। यानी बैठ के बॉक्स पे बॉक्स खोलने की कोशिश करिए कि इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकल आए, कोई चीज़ तो निकल आए जो मैं खा लूँ, और मैं यही बोलती रहती नहीं पहले पेमेंट करवा लूँ, पहले पेमेंट करवा लूँ, फिर मुझे खोल के कुछ ना कुछ देना पड़ता है और बाद में जाके काउंटर पे बिल करवाना पड़ता है। और ये सारा सामान मैंने ले लू लिया है, और जो जो कुछ रह गया होगा तो फिर बाद ही बाद जो देखी जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ में ऐसा होता है, मेरे साथ होता है कि मैं भूल जाती हूँ, लेने कुछ जाती हूँ लेके कुछ आती हूँ, हमेशा की तरह एनजी होता है। अगर मैंने लिखा ना हो तो समझो कि कुछ भी नहीं आना, फिर वो सारी चीज़ें आनी है जो जरी जिम्मा उठाई होंगी। वो जो मेरे जहन में चीज़ें घर में होती है ना, वो उधर जाके ऐसे मैं ब्लैंक फेस हो जाती हूँ, ब्लैंक माइंड हो जाती हूँ कि कुछ समझ नहीं आता मैं लेने की आई थी। बस जी यहाँ से सामान वामान इकट्ठा किया, सामान वामान, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और यहाँ से बस सामान वगैरह मैंने जो लेना था अब ले लिया, मैं पेमेंट करवाने लगी हूँ। अब मैं घर जाती हूँ, घर जाके फिर मैं देखती हूँ क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और जाके पता चलेगा खाना पीना क्या है। घर पकिया सालन जगह बने हैं वही जाके खाना है। और घर बना हुआ था करी राइस, अब मैंने इसको दोबारा से गर्म किया और मैंने थोड़े राइस डाले हैं और उसके ऊपर ढेर सारी करी डाली है। मुझे पता नहीं ये क्यों इस तरह पसंद है कि थोड़ी राइस हो उसके ऊपर ढेर सारा सालन हो, सालन लादा सारा दुनिया का मैं ही खाना है। और ये मैं ढेर सारी कड़ी वाले राइस खाने लगी। अगर आप लोग का दिल चाह रहा है तो मेरे साथ खा लें, अगर बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है ना तो आज तुसी अपे बना लेना और ढेर सारे खा लेना। मिलते हैं फिर ना, कब मिलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ। अल्लाह का शुक्र है ये दिन भी बहुत मज़े का, बहुत अच्छा गुजर गया है और उतनी देर मैं खाती पीती हूँ और आप लोग मेरे साथ इंजॉय करें कि मैं कितना का खा लिया है, साथ साथ मेरे खा भी सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।